सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मस्त हैं? ठीक है। तो हिंदी में हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, जिसमें आदिकाल चल रहा है। और आज जो है आदिकाल का ये अंतिम भाग होगा। इसके बाद हम भक्ति काल की बात करेंगे। तो आदिकाल में हमने आपको पिछले भाग में अमीर खुसरो, विद्यापति आदि के बारे में बात किया था। अब आज थोड़ा सा विविध तथ्य हैं, यानी कि जो मिक्स और एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आप लोग जैसे जैसे हम पॉइंट वाइज आगे बढ़ेंगे, आप लोग उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। बस केवल एक बार नोट कर लीजिएगा, पेपर में आएगा तो सही होगा। और वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर पहली बार आप हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो। इसकी लिंक जो है अपने स्टेटस पर लगा दो, फेसबुक पे डाल दो, जैसे चाहो वैसे शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें आदिकाल में लगभग सभी चीज हम लिखवा चुके हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं एक एक लाइन के, उनको आपको नोट करना है। पहला पॉइंट है, जैसे पूछा जाए कि आदिकाल हिंदी साहित्य, आदिकालीन जो हिंदी साहित्य था उसमें सबसे ज्यादा किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद। तो इस लाइन को एक पॉइंट वाइज ऐसे पॉइंट बनाओ और लिखते जाओ। पहला पॉइंट लिखो, आदिकालीन हिंदी साहित्य में, आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद दोहा था। दोहा आप जानते होंगे, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होती हैं। और छंद हमने आपको पढ़ाया है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां छंद है, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोहा जो है सबसे लोकप्रिय छंद था आदिकालीन जो साहित्य हुआ है। और अगर मान लीजिए आदिकाल में ही रासो काव्य की बात की जाए, जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और खुमाण रासो, बहुत सारे रासो हैं। तो अगर उनकी बात किया जाए तो उनमें प्रमुख छंद कौन थे? ये तो आदिकालीन साहित्य में दोहा था, लेकिन अगर रासो में पूछा जाए, आदिकालीन रासो जो साहित्य हुआ, रासो ग्रंथों में ज्यादातर कौन से दोहे प्रयोग किए, कौन से छंद प्रयोग किए गए हैं? तो जो रासो ग्रंथ हुए उनमें छप्पय का प्रयोग मिला है। छप्पय आप जानते हो? छप्पय नहीं जानते हो? छंद आप पढ़ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं, इसलिए इसको छप्पय कहते हैं। तो छप्पय प्रयोग हुआ है। तोटक प्रयोग हुआ, तोटक भी एक छंद है, तोटक का प्रयोग हुआ है। तोमर भी कहीं कहीं मिलता है, तोमर। और एक छंद होता है नाराज। नाराज माने क्या होता है? नाराज किसका पर्यायवाची होता है? नाराज किसका पर्यायवाची होता है? लिखाया था हमने, सब भूल गए। नाराज होता बाण का, धनुष, धनुष में जो बाण चलता है। तो लिख लीजिए इस लाइन को, लिखो, आदिकालीन रासो काव्यों में, आदिकालीन रासो काव्यों में के लिखो, आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद, आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद छप्पय, तोटक, कॉमा लगा लिखते जाओ, छप्पय, तोटक, तोमर और नाराज हैं। नाराज हैं, नाराज हैं। हो गया, मिटा दें। आपने एक सुना होगा डिंगल शैली और पिंगल शैली, नाम सुना है? नहीं सुना?
देखो डिंगल शैली जो है प्रयोग की जाती थी, जो वीर रस की रचनाएं होती थी, जैसे आप जानते हो आल्हाखंड, वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। और जो कोई रचना ऐसी जिसमें कोमल भावों की अभिव्यक्ति होती है, कोमल यानी कि एकदम नाजुक, कोमल भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें पिंगल शैली का प्रयोग होता है। तो ये दोनों में अंतर है, तो एक लाइन लिख ले आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वीर रस की रचनाओं में, वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए, कोमल भावों की अभिव्यंजना, अभिव्यंजना लिख लोगे, अभिव्यंजना, कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए पिंगल शैली का प्रयोग होता है। पिंगल शैली का प्रयोग होता है। एक सहजिया संप्रदाय है, ये भी आदिकाल में ही स्थापित हुआ था। सहजिया संप्रदाय पूछा जाता, सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आता है? कमेंट करके बताओ, पहले कमेंट करो अगर आता है तो। सहजिया संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लिख लो, सहजिया संप्रदाय की स्थापना, सहजिया संप्रदाय की स्थापना सहजिया संप्रदाय की स्थापना सरहपा ने की थी। सहजिया संप्रदाय की स्थापना सरहपा ने की थी। किसने किया था? सरहपा ने। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आदिकाल है, आदिकाल का जो अधिकतर साहित्य है, जो आदिकाल का अधिकतम साहित्य, वो कहां से प्राप्त हुआ है, किस राज्य से? तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा राजस्थान। नोट करो इस पॉइंट को। आदिकालीन, देखो आदिकाल का ऐसे लिख लो, आदिकाल का अधिकतम साहित्य, आदिकाल का अधिकतम साहित्य, आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान से प्राप्त होता है। देखो पहले जो काव्य में पद लिखे जाते थे उनमें कोई तुकबंदी नहीं होती थी, कोई छंद का समावेश नहीं होता था, इसलिए उनको गाया नहीं जा सकता था। लेकिन बाद में जब सिद्ध कवि हुए तो सिद्ध कवियों ने गेय पदों का प्रचलन किया, यानी उन्होंने जो रचनाएं की तो गेय उनको गाया जा सकता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गेय पदों की परंपरा, गेय यानी गाने लायक, गेय पदों की परंपरा किससे प्रारंभ हुई मानी जाती है? तो आपका आंसर होगा सिद्ध कवियों से। गेय परंपरा जो प्रारंभ की गई वो सिद्ध कवियों से। तो लिखिए एक पॉइंट, गेय पदों की परंपरा, गेय ऐसे लिखना, ये वाला गेय, ये वाला गेय जो होता है इसका मतलब होता है गाने योग्य, और ये जो गेय होता है ये होता है जानने योग्य। ज्ञा से ज्ञानी जिसमें होता है वो जानने योग्य। तो लिखो, गेय पदों की परंपरा
सिद्ध कवियों से मानी जाती है। सिद्ध कवियों से प्रारंभ हुई है, कुछ भी लिख लो, सिद्ध कवियों से प्रारंभ हुई है। जैन साहित्य में हमने आपको लिखाया था कि उसके जो प्रमुख उसमें रास होते थे, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य में जो रास परंपरा है, रास परंपरा जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, तो रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन था? हिंदी जैन साहित्य में रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन था? हिंदी का पहला ग्रंथ नहीं, आदिकाल का पहला ग्रंथ नहीं, रास परंपरा जो शुरू हुई उसमें पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? तो लिख लिए, एक पॉइंट लिख लो। जैन साहित्य में, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास था। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये रास परंपरा का पहला ग्रंथ था आदिकाल में जैन साहित्य में। तो जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास था। अब इसकी रचना किसने की भाई? किसी ने लिखा भी होगा इसको, तो अगली लाइन से लिख लो या उसी में लिख लो, इसकी रचना, इसकी रचना शालिभद्र सूर्य ने की थी। शालिभद्र सूर्य ने की थी। सूर्य लिखना, सूरी नहीं लिखना है, शेरशाह सूरी वाला नहीं, शालिभद्र सूरी ने की थी। एक योग मार्ग है, सठ चक्रों वाला योग मार्ग। सठ चक्रों यानी 6 चक्र, सठ चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? सठ चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था, पूछा जा सकता है। तो लिख लो, सठ चक्रों वाला योग मार्ग, सठ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। गोरखनाथ ने चलाया था। सठ चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। एक रचना आप जानते होंगे, पौंचर्यू। पौंचर्यू किसने लिखा, कोई जानता है? पौंचर्यू, पौंचर्यू जो है स्वयंभू ने लिखा है, स्वयंभू। तो लिख लो, पौंचर्यू नामक रचना, पौंचर्यू नामक रचना स्वयंभू ने की है। पौंचर्यू नामक रचना स्वयंभू ने की है, स्वयंभू ने की है। इसमें रामायण का वर्णन है। पूछा जा सकता पौंचर्यू में किसका वर्णन है? ऑप्शन हो सकता रामायण, महाभारत, दुनियादारी। तो पौंचर्यू में रामायण का वर्णन है, इसको स्वयंभू ने लिखा है। इसमें पौंचर्यू में रामायण का वर्णन है।
एक है, एक घटना पूछी जाती है वैमास वध। वैमास में देखिए कैमास कर लो, कैमास वध पूछा जा सकता है किस राजा की प्रमुख घटना है। अगर राजा कह दिया जाएगा आदिकाल में तब तो फिर कर ही लोगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ही राजा थे। तो लिख लें आप, केवल एक लाइन लिख लो, कैमास वध पृथ्वीराज रासो, जो ग्रंथ है पृथ्वीराज चौहान के समय की है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की एक घटना है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? शायद आपके लिए सवाल अब छोटा होगा, कई बार बात हो चुकी है, पिछले भाग में इस पे पूरा चर्चा ही हुई है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। एक क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट होके एकाग्र होके पढ़ रहे हैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सवाल का आंसर जरूर बता लेंगे। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? बिल्कुल सही है, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। वीर गीत आप जानते हो, वीरता जिसमें होती है तो बीसल देव में ही तो है। वीर गीत लिख लो इस पॉइंट को। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक, तो विरह गीत काव्य है, लेकिन सबसे पुरानी पुस्तक उसमें वीर गीत हुआ था, तो इसको लिखा किसने है? नरपति नाल ने। तो लिखो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो है। बीसल देव रासो पर चर्चा हो चुकी है। इसको किसने लिखा है भाई? बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल। नरपति नाल। पिछले वीडियो में हमने अमीर खुसरो पे चर्चा की थी। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का असली नाम कोई जानता है? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? ये नकली नाम है, और तूतीय हिंद तो इनको उपाधि दी गई थी। अमीर खुसरो को उपाधि दिया गया था तूतीय हिंद, लेकिन अमीर खुसरो का असली नाम, अमीर खुसरो का जो असली नाम है वो अब्दुल हसन है। अब्दुल हसन, और इनको तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी। तूतीय हिंद ऐसे नहीं, तूतीय हिंद, ये। तो इस पॉइंट को भी लिख लो। अमीर खुसरो का असली नाम, अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन था। अब्दुल हसन था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। एक है पद्मावली समय। पद्मावली समय, आप जब पेपर में आए तो हो सकता है इस समय को टाइम समझ जाए, लेकिन आपको याद होगा हमने आपको बताया है
कि जो ये है पृथ्वीराज रासो, इनके जो भाग हैं 69 भाग हैं, उसमें 69 सर्ग हैं, 2500 पेज हैं। तो 69 सर्गों को सर्ग नहीं कहा गया, अध्याय नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया, समय। तो उसी का एक समय है पद्मावली समय, यानी एक सर्ग का नाम है पद्मावली। तो आपसे पूछा जा सकता है पद्मावली समय किस ग्रंथ का है, किसका भाग है? तो पद्मावली जो समय है पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। तो लिख लो, समय का मतलब समझ गए ना, सर्ग, अध्याय, भाग। समय का मतलब टाइम नहीं है। तो लिखिए पद्मावली समय, पद्मावली समय पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। एक सवाल है राजमती। राजमती एक नायिका है, पूछा जाएगा किस ग्रंथ की नायिका है? राजमती किस ग्रंथ की नायिका है? लिख लो, भोज परमार की पुत्री, ऐसे लिखो, भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री राजमती, भोज परमार की पुत्री राजमती बीसल देव रासो की नायिका है। बीसल देव रासो की नायिका है। बीसल देव रासो की नायिका है। और एक लास्ट पॉइंट आपको लिखना है आज की क्लास का। समोसे बिकने आ गए हैं। एक और रासो है विजयपाल रासो, नाम सुना होगा आप लोगों ने, विजयपाल रासो, जिससे आपने पृथ्वीराज रासो लिखा है, हमीर रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, सबके राइटर हमने लिखाया है। तो एक विजयपाल रासो, इसके राइटर कौन है? लिख लो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो की रचना, विजयपाल रासो की रचना विजयपाल रासो की रचना नल्ल सिंह ने की थी। नल्ल सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट थे, छोटे छोटे पॉइंट थे, इनको हमें लिखाना था। और आज की क्लास में यहीं तक। वीडियो को पुनः कहेंगे आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए और एक कमेंट तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में भक्ति काल के साथ। नमस्कार।